शर्मा जी की बहू पार्ट 2। मिसेस वर्मा को उनकी बहू और शर्मा जी की बहू पवित्रा ने मिलकर सबक तो सिखा दिया, जिसके बाद वर्मा जी की बहू और शर्मा जी की बहू के बीच दोस्ती बढ़ गई। दोनों एक साथ मार्केट जाती, एक दूसरे के घर घंटों बैठकर बातें करती। मिसेस वर्मा को अपनी बहू का इस तरह से शर्मा जी की बहू के घर जाना पसंद नहीं था। अरे बहू, आज नाश्ता मिलेगा या नहीं? न जाने आज बहू को नाश्ता बनाने में इतना समय क्यों लग रहा है। हाँ माँ जी, बस अभी लाई, बस थोड़ी देर और। वर्मा जी की बहू जल्दी से नाश्ता लेकर आई तो उसकी सास ने उससे पूछा, क्या रे बहू, आज नाश्ता बनाने में इतनी लेट कैसे हो गई? नाश्ता बना रही थी या खेत में उगा रही थी? माँ जी, आज सुबह मैं पवित्रा के साथ मंदिर गई थी ना, तो घर आने में थोड़ा लेट हो गई, इसलिए नाश्ता भी लेट बनाया है। जब से तेरी शर्मा जी की बहू से दोस्ती हुई है, तेरा हर काम देर से ही होता है, तो उसके साथ काम रहा कर, नहीं तो सुबह का खाना शाम को देगी और शाम का खाना रात को। ये क्या माँ जी, आप मुझे उसके साथ रहने के लिए मना कर रही हो? आप ही तो दिन रात मुझे ताने मारती थी कि शर्मा जी की बहू से कुछ सीख, वो ऐसी है, वो वैसी है, वो इतना अच्छा खाना बनाती है। अरे चुप कर, पता है मुझे, मैं उसकी तारीफ करती थी, लेकिन इसका यह मतलब तो नहीं ना कि तू हर समय उसके साथ ही रहे। अपना घर भी देख, अपने घर को भी संभाल, फालतू की बातों में कुछ नहीं रखा। संभालती हूँ माँ जी, आप ही बताओ और क्या करूँ जिससे कि आप मेरा पीछा छोड़ दें। सबसे पहले ना तो मुझसे बहस करना छोड़ दे, बहुत मेहरबानी होगी तेरी। हर बात में जवाब देना जरूरी नहीं होता। अरे 2-4 बातें सुन लेगी मुझसे तो तेरा कुछ नहीं बिगड़ेगा, समझी? लेकिन माँ जी, मैंने क्या? बहू, फिर से बोली तू? ये जुबान चलाना भी तू शर्मा जी की बहू से ही सीख रही है ना? काम रहा कर उसके साथ। इस तरह मिसेस वर्मा ने अपनी बहू को खूब सुनाया और बिना नाश्ता किए वहां से चली गई। एक दिन वर्मा जी की बहू ने अपनी सास से कहा, माँ जी, मैं मार्केट जा रही हूँ, घर का कुछ सामान लाना है और आपके लिए कुछ साड़ियाँ भी लेती आऊंगी। आपकी साड़ियाँ पुरानी हो गई है ना, आप भी चलिए ना मेरे साथ, अपनी पसंद के कपड़े खरीद लेना। बहू, आ गई तुझे अपनी सास की याद है? नहीं जाना मुझे तेरे साथ कहीं भी। तू शर्मा जी की बहू को ले जा, वैसे भी हम सबसे ज्यादा तो वो तेरी सगी है। हाँ, एक काम और कर, मेरी जगह उसकी सास के लिए साड़ी ले आ, बहुत खुश हो जाएगी शर्मा जी की बहू। माँ जी, क्यों आप उस बेचारे के पीछे पड़ी रहती हैं? उसने क्या बिगाड़ा है आपका? शर्मा जी की बहू ने तुझे बिगाड़ दिया, ये क्या कम बिगाड़ा है मेरा? इस तरह दोनों में बहुत बहस हुई और वर्मा जी की बहू मार्केट चली गई। वो अपनी सास के लिए बहुत सारी साड़ियाँ लेकर आई और अपनी सास को साड़ियाँ दी, लेकिन उन्होंने तो साड़ियों को देखा तक नहीं और वहां से चली गई। एक दिन वर्मा जी की बहू ने सारी बात पवित्रा को बताई। तुम्हें पता है पवित्रा, मेरी सास हर समय तुम्हारा नाम लेकर मुझे ताने मारती है, वो नहीं चाहती कि मैं तुम्हारे साथ रहूं। तुम्हारी सास का भी ना कुछ समझ में नहीं आता। पहले तो वो चाहती थी कि तुम मेरी तरह बनो, और अब तुम मेरे साथ रहती हो तो उन्हें ये भी पसंद नहीं। तुम्हारी सास का कुछ नहीं हो सकता। एक दिन पवित्रा की तबीयत बहुत खराब हो गई तो वर्मा जी की बहू ने उसकी बहुत देखभाल की। हर रोज उसका हालचाल पूछने आ जाती और उसे अपने घर से खाना बना कर दिया करती। तुम कितनी अच्छी हो, मेरी तबीयत खराब है और तुम अपने घर का काम छोड़कर मेरी देखभाल करती हो। तुम्हारी सास तुम्हें कुछ नहीं कहती? मेरी सास कुछ कहेगी भी तो भी मुझे फर्क नहीं पड़ता, और तुम ना इन सब की चिंता मत करो। हम दोनों दोस्त भी हैं और पड़ोसी भी, तुम्हारा ख्याल रखना मेरा फर्ज है। इस तरह वर्मा जी की बहू ने पवित्रा की बहुत मदद की और वो कुछ ही दिन में ठीक हो गई। एक दिन मिसेस वर्मा की बहू अपनी सास से कहती है, माँ जी, आज शाम के खाने में क्या बनाऊं, कुछ समझ में नहीं आ रहा। बहू, मुझसे क्यों पूछ रही हो? जाकर शर्मा जी की बहू से पूछ लो। वैसे भी तुम उससे पूछे बिना कोई काम नहीं करती, तो अब से घर के छोटे छोटे काम भी ना उससे पूछ कर ही करियो। माँ जी, नहीं बताना चाहती तो मत बताओ, उसका नाम क्यों ले रही हो? आप मेरे पीछे हाथ धोकर पड़ी हो और पवित्रा के पीछे नहा धोकर। बहू, मुझसे इस तरह बात करने की जुर्रत मत करना। मुझसे इस तरह की बात की ना तो तुझे तेरे मायके भेज दूंगी, फिर वहीं मिलने बुलाना अपनी दोस्त को। इस तरह मिसेस वर्मा अपनी बहू को ताने मारती रहती। उन्हें बिल्कुल पसंद नहीं था कि वो अपनी बहू को किसी के भी नजदीक जाता देखे, फिर चाहे वो शर्मा जी की बहू ही क्यों ना हो।
कई दिनों तक सास बहू की बोलचाल बंद रही। एक दिन मिसेस वर्मा सीढ़ियों से नीचे उतरकर आ रही थी, तभी गिर गई। ओए, मैं तो गिर गई। अरे बहू, ये कैसा पोछा लगाया है तूने? शर्मा जी की बहू सिखा कर गई है क्या तुझे कि अपनी सास को सीढ़ी से गिरा कर मार दे? एक ही बार में सारा किस्सा खत्म। आए, इतना दर्द हो रहा है। अपनी सास की आवाज़ सुनकर बहू दौड़ती हुई आई और अपनी सास को सहारा देकर उठाया। आप देखकर नहीं चल रही थी क्या? इतनी जोर से गिर गई। चलिए, मैं आपको आपके कमरे में ले जाती हूँ। आराम आराम से चलिए। वर्मा जी की बहू अपनी सास को कमरे में लेकर जाती है। मैं आपको डॉक्टर के पास कैसे लेकर जाऊँ? घर में कोई है भी नहीं और आप तो बिल्कुल भी नहीं चल पा रही हैं। मैं अकेले तो आपको संभाल नहीं पाऊंगी। एक काम करती हूँ, पवित्रा को बुला लेती हूँ। नहीं, रहने दे बहू। किसी को अपने काम के लिए बुलाना ठीक नहीं। उसे अपने घर में काम भी बहुत होंगे। अपने काम छोड़कर नहीं आएगी वो। नहीं माँ जी, वो आ जाएगी। एक बार पूछ कर देख लेती हूँ। वर्मा जी की बहू फ़ोन करके पवित्रा को बुलाती है तो पवित्रा दौड़ती हुई आती है और दोनों मिसेस वर्मा को अस्पताल लेकर गई। इसके बाद शर्मा जी की बहू यानी कि पवित्रा ने मिसेस वर्मा की बहुत मदद की। जब भी उन्हें अस्पताल जाना पड़ता, दोनों ही मिसेस वर्मा को अस्पताल ले जाती और उनकी देखभाल करती। कभी कभी शर्मा जी की बहू उनके घर के काम में उनकी बहू का हाथ भी बटा दिया करती थी। माँ जी, डॉक्टर ने बोला है आप जल्दी ठीक हो जाओगी। हाँ माँ जी, आप बहुत जल्दी रिकवरी कर रही हो। डॉक्टर ने आपकी दवाई भी बंद कर दी है। अरे बहू, न जाने कब ठीक होगा सब कुछ। मैं तो परेशान हो गई हूँ आराम करते करते। ये आराम करना भी कितना मुश्किल काम है। कुछ दिनों बाद मिसेस वर्मा बिल्कुल ठीक हो गई। अब उनसे मिलने शर्मा जी की बहू आई। कैसी हो माँ जी? ठीक हो बेटा। बेटा, तुमने इतने दिनों मेरी बहुत मदद की। तुम सच में बहुत अच्छी हो। नहीं माँ जी, आपकी बहू मुझसे भी बहुत अच्छी है। अगर वो मेरी बीमारी में मेरी मदद नहीं करती तो मैं आपकी भी मदद नहीं कर पाती। तुम ठीक कह रही हो बेटा। मेरी बहू बहुत अच्छी है। मैंने उसे बहुत परेशान किया है। मैं समझ ही नहीं पाई कि सब अपनी अपनी जगह ठीक होते हैं। बस हमारे ही देखने का नजरिया गलत होता है। मिसेस वर्मा ने अपनी बहू और शर्मा जी की बहू दोनों से माफ़ी मांगी और खुशी खुशी रहने लगी।